तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करना। किसी भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर होता है, वो हम बताते हैं। ये 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, कोर एक्सपेरिमेंट में आता है। और हम इस एक्सपेरिमेंट में इसको कैसे करते हैं, हम दो मेथड आपको बताएंगे कि दोनों मेथड में आप किस किस तरह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट मेथड बताते हैं कि कैसे इसमें हमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम मेज़र करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले ये एक वेइंग मशीन चाहिए जिसमें हम वेट कर सकें। फिर ये एक टिन का डब्बा चाहिए। ये टिन परफोरेटेड होना चाहिए, इसका बेस परफोरेटेड होना चाहिए। आप देखिए इसको मैंने खुद ही तैयार किया है। ये परफोरेशंस होने चाहिए इसमें। छोटा सा डब्बा है टिन का। फिल्टर पेपर चाहिए हमें, एक पेट्री डिश चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए जिससे हम मेज़र करना है, और ये सॉइल चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जो हमने सॉइल सैंपल लिया है ये गार्डन सॉइल है। आप डिफरेंट सॉइल ले सकते हो। एक्सपेरिमेंट में कुछ भी आ सकता है कि गार्डन सॉइल, रोड साइड सॉइल, फील्ड सॉइल या कोई भी सॉइल है। आप उस सभी के मेथड एक ही होते हैं, इसलिए हमने सिर्फ एक सॉइल ली है। बाद में आप कंपैरिजन करने के लिए और डिफरेंट बना सकते हो। तो ये हमने जो ली है वो गार्डन सॉइल है। ये गार्डन सॉइल बिल्कुल भुरभुरी पाउडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, पाउडर्ड फॉर्म में रहेगी और ड्राई होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर करते हैं। तो प्रोसीजर में आप देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये वेइंग मशीन को ऑन किया। हमें इस डब्बे का वज़न ले लेना है कितना है, और इसमें हम एक फ़िल्टर पेपर पहले से रख देते हैं जिससे मिट्टी इसके पोर्स को ढक ना पाए। तो ये हमने फ़िल्टर पेपर, अब हम इसमें फ़िल्टर पेपर के साथ इसका वेट कर लेंगे। ये वेट है x, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 27 ग्राम है, ये x वेट कहलाएगा। नोट कर लीजिए इस वैल्यू को ज़रा। तो ये खाली डब्बे का वज़न था फ़िल्टर पेपर के साथ। अब हम इसमें थोड़ी सी सॉइल ले लेते हैं। सॉइल बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए और पाउडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मैं सॉइल भर ली अच्छे से। हाँ, एक ग्लास रॉड से हम थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं, अच्छी तरह से ये प्रेस कर देते हैं। और अब वेट करते हैं इसका। ये वाई वेट कहलाएगा। ये वेट है सॉइल विद टिन बॉक्स। तो आप देखिए 164 ग्राम है। नोट कर लीजिए ये वैल्यू भी, ये y की वैल्यू है। तो ये y की वैल्यू हो गई है। अब हमें इसमें वाटर देना है। वाटर के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने पेट्री डिश ले रखी है और इस पेट्री डिश में हम थोड़ा पानी रखेंगे, और इसमें वैसे एक ग्लास रॉड भी रख सकते हैं या कुछ भी ऐसा रखेंगे जिससे थोड़ा सा सॉइल, ये डिब्बा इसका ऊपर की तरफ रहे। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे से कंकड़ रख देते हैं। इसके ऊपर से हम ऐसे रखते हैं कि टिन का जो बॉक्स है ये वाटर को नीचे नीचे एब्जॉर्ब कर सके। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और लगभग आधा से 1 घंटा लगेगा ये पानी पूरा का पूरा ऊपर आने के लिए। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको वाटर एब्जॉर्ब करते हुए लगभग आधे घंटे हो गए हैं। अब हम इसमें से निकालेंगे और देखिए इसने अच्छी तरह से पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ऊपर उठा के रखेंगे कि ग्रेविटी की वजह से जो कुछ एक्स्ट्रा होगा, जो भी चिपका हुआ होगा, वो निकल जाएगा पानी। और उसके बाद हम इसको एक फ़िल्टर पेपर से नीचे साफ़ कर लेंगे। ठीक है, ये पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका है। अब हम इसका एक और वेट ले लेंगे और आप देखिए इसकी वैल्यू है 219 ग्राम। ये जेड वैल्यू कहलाएगी, जेड। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं इसने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है। इसको हटा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने सबसे पहले x की वैल्यू ली थी, यानी वेट ऑफ टिन प्लस फिल्टर पेपर, और ये हमारा आया था 27 ग्राम। फिर हमने y वेट लिया था
जिसमें हमने वेट ऑफ टिन प्लस फिल्टर पेपर प्लस सॉइल का भी वेट लिया था और y की वैल्यू आई थी 164 ग्राम। फिर हमने सॉइल का वेट लिया था फिल्टर पेपर के साथ प्लस वाटर इसने कितना एब्जॉर्ब किया है वो टोटल वेट लिया था, जिसको हमने जेड वैल्यू दी थी और वो वैल्यू आई थी 219 ग्राम। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी सॉइल थी हमारी। सॉइल थी हमारी y माइनस एक्स, वाई में से x को माइनस कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि कितनी सॉइल आई। तो y माइनस एक्स की वैल्यू आई है यहाँ 137 ग्राम। और कितना इसने वाटर एब्जॉर्ब किया वो हमने z माइनस वाई की वैल्यू ले ली, तो ये आया था 55 ग्राम। तो सारी वैल्यूज़ हमारे सामने। अब हम देखेंगे कि इसने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है। तो इसका फॉर्मूला है z माइनस वाई, यानी कि ये वाटर हो गया, कितना वाटर इसने एब्जॉर्ब किया है 55 ग्राम, डिवाइडेड बाई कितनी सॉइल थी। तो सॉइल हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू देखी y माइनस एक्स यानी 137 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये वैल्यू आती है टोटल 40.14 ग्राम यानी परसेंट, 40.14% इतना वाटर इसने एब्जॉर्ब किया है। टोटल ये गार्डन सॉइल थी हमारी और 137 ग्राम सॉइल ने 40% वाटर एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, इसने इतने ग्राम वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने काफ़ी कुछ समझ लिया। अब देखिए इसमें हम पूरे आपको पॉइंट्स बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखते हो एम, जिसमें आप लिखते हो टू डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन सॉइल। उसके बाद आपने प्रोसीजर लिख दिया, मटेरियल रिक्वायर्ड लिख दिए, सारे क्या क्या मटेरियल्स लगे थे। फिर आपने प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए, जो जो स्टेप्स थे आपने देख लिए उनको पॉइंट्स में आप लिखोगे स्टेप बाय। ऑब्जर्वेशन की टेबल आपने बनाई, उस टेबल में ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप भर दोगे। इसके बाद हम लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में हमारा क्या आया कि हमें 137 ग्राम सॉइल ने 40.14 ग्राम वाटर को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्रिकॉशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिकॉशंस। और आपको क्या सावधानी रखनी है, पहली बात कि आपको वेट, जितना भी वेट लेना बिल्कुल एक्यूरेट वेट लेना है, नहीं तो आपकी वैल्यूज़ डिफ़र करेंगी। और कैसे आप सही बिल्कुल एक्यूरेट वेट लोगे, आप जो सॉइल लोगे उस सॉइल को पाउडर्ड कर लोगे। पहली बात, सॉइल पाउडर्ड होनी चाहिए, सॉइल में ढेले नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहले से ही उसमें स्पेस नहीं रहेगा तो वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करेगी। तो सॉइल को आपने पाउडर्ड कर लिया। उसके लिए आप मोर्टार पेस्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या किसी भी तरह से सॉइल आपने जो भी थी सॉइल आपके पास उसको आपने अच्छी तरह से पाउडर्ड फॉर्म में कर लिया। दूसरी बात, सॉइल ड्राई होनी चाहिए, पहले से उसमें अगर मॉइस्चर है तो आप सुखा लो, या तो सन ड्राइड कर लो या ओवन में ड्राई कर लो, सॉइल आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। और आप प्रॉपर टाइम दोगे इसमें, जिससे वो नीचे से वाटर को अब्जॉर्ब करते जाएगा धीरे 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 धीरे, तो आधे से 1 घंटे लग जाता है इसको वाटर अब्जॉर्ब करने में। और फिर जब आप फाइनल वेट करोगे तो एक बार एक्स्ट्रा पानी को आप ज़रूर थोड़ा निकाल लोगे कि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा होगा थोड़ी देर में ऐसे ही करने पर वो निकल जाएगा, फिर नीचे से आप साफ कर लोगे। ये प्रिकॉशंस हो जाते हैं। दैट्स ऑल, इतना आपका ये एक्सपेरिमेंट था। तो अब हम दूसरा आपको बताते हैं, दूसरा मेथड, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम किसी दूसरे मेथड से कैसे मेज़र करते हैं। इस सेकंड मेथड में देखिए, एक्सपेरिमेंट अभी भी वही है, टू डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन सॉइल सैंपल, लेकिन मेथड दूसरा हो गया है। अब इस मेथड में हम कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आप देखते हैं। तो सबसे पहला हमको यही वेइंग मशीन की ज़रूरत है। वेइंग मशीन हो गया, इसमें एक मीजरिंग बीकर है, मीज़र करना है हमको, इसलिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए, मीजरिंग बीकर है। फिल्टर पेपर चाहिए होगा, एक फनल चाहिए हमें, थोड़ा और पानी चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम बड़े बीकर में वाटर ले लेते हैं। और जो सॉइल हमको दी गई है वो, ये भी हमने यहाँ गार्डन सॉइल ही ली है, पाउडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल। और एक मीजरिंग सिलेंडर चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे मटेरियल्स हो जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट है इसमें कि कैसे प्रोसीजर, कैसे हम करते हैं। तो आप देखिए, हम इसको एक सेटअप तैयार करते हैं यहाँ पर, और ये फिल्टर पेपर लेते हैं, इस फिल्टर पेपर को फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करने के बाद इसकी 3 साइड को हमने एक तरफ कर दिया और फनल के ऊपर रख लेंगे। ये हमने इसको फनल के ऊपर रख लिया। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसमें वेट करेंगे। फिल्टर पेपर रखने से 0.1 ग्राम, इसकी वैल्यू हम 0 कर लेते हैं। अब 0 के बाद अब हम इसमें सॉइल डाल रखते हैं थोड़ी थोड़ी। सिक्स 6.2 ग्राम और बढ़ाते हैं 20.3, लगभग 30 ग्राम सॉइल लेते हैं। 26.7, 26। ये 30 ग्राम सॉइल ले ली, थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो ये 30 ग्राम सॉइल, इस सॉइल को हम इसमें धीरे से रख देंगे। हम थोड़ी सॉइल और ले सकते हैं। 30 ग्राम है, अभी काफ़ी यहाँ है, हम थोड़ी और ले सकते हैं, लगभग 10 ग्राम और ले लेते हैं। ये ले लिए है 8.8 ग्राम, 38.8 ग्राम सर ले लिया। ये एक्स की वैल्यू हो गई 38.8 ग्राम। इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 40 ग्राम तक कर लेते हैं। ये हमने राउंड फिगर में ले ली 40 ग्राम सॉइल। 40 ग्राम सॉइल हमने इसमें धीरे से रख ली। और अब हम इसमें मेजर करेंगे सॉइल वाटर 20 ml, 20 ml वाटर लिया। वाटर को हम धीरे धीरे इसमें देंगे। ध्यान रखेंगे कि फिल्टर पेपर के बाहर से वाटर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा वेट करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है धीरे धीरे। हमने पूरा 20 ml वाटर दे दिया है। थोड़ा वेट करते हैं, नीचे आएगा पानी। 10 ml हम और दे देते हैं। अब नीचे से पानी आना शुरू हो गया है। अब देखिए 10 ml हम और दे देते हैं। पानी धीरे ही धीरे देंगे जिससे फिल्टर पेपर के ऊपर से नहीं आए। टोटल हमने 30 ml वाटर दे दिया इसमें, और आप देख रहे हैं वाटर नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। देखिए वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो सब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते जाएगा। और हमको उतना ही वेट करना है। जब ये ड्रॉप गिरना बंद हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम इसमें मेज़र करेंगे। पानी यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना बंद हो चुका है। इसको जितना वाटर एब्जॉर्ब करना था कर चुका है, अब नहीं गिर रहा है। टोटल हम देखेंगे कि पानी नीचे कितना हमारे मेजरिंग सिलेंडर में इकट्ठा हुआ है। 10 ml है ये पानी जो इसमें स्टोर हुआ है। ठीक है, तो अब इसको जितना पानी एब्जॉर्ब करना था कर चुका है। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू कितनी आई है। तो अब देखिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम सीरियल नंबर हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि हम कितनी सॉइल यहाँ ले रहे हैं, कौन कौन सी सॉइल ले रहे हैं वो। तो पहली सॉइल हमने ली गार्डन सॉइल, तो गार्डन सॉइल यहाँ पर नोट कर लिया। और इसी तरह से जितनी भी हम सॉइल लेंगे उसकी हम वैल्यू ले लेंगे। गार्डन साइड, रोड साइड सॉइल, हम आपको गार्डन सॉइल में ही केवल बता रहे हैं। तो हमने जो वॉल्यूम लिया, ये वेट लिया था सॉइल का, वो लिया था 40 ग्राम। और इसमें जो हमने टोटल वाटर इसमें दिया था, पहले 20 ml फिर 10 ml, तो टोटल हमने
30 ml वाटर इसको दिया था। इसकी वैल्यू लिखते हैं y, वॉल्यूम ऑफ पोर्ड वाटर y, और सॉइल का वेट था x। अब कितना पानी इसमें सिलेंडर में नीचे आ गया है, 10 ml नीचे आ गया, मतलब इसने y माइनस जेड कर देंगे, 20 ml वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला देते हैं y माइनस जेड अपॉन x इंटू 100, ठीक है। तो 20 ml वाटर यहाँ पर देखा आपने, और सॉइल का वेट था 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी ये टोटल 50% वाटर इसने एब्जॉर्ब किया है। जो सॉइल हमने लिया उसमें से इसने वाटर कितना एब्जॉर्ब किया, 40 ग्राम सॉइल ने 50% वाटर को एब्जॉर्ब किया है, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो सेम कैलकुलेशन हम दूसरी सॉइल में भी कर सकते हैं, रोड साइड सॉइल या फिर कोई और सॉइल, फील्ड सॉइल। तो आप इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हो। अब ये आपने रिजल्ट में लिख लिया कि 50% वाटर इसने एब्जॉर्ब किया है, 50% वाटर इसने एब्जॉर्ब किया अपने वेट का। तो ये रहा इसमें कैलकुलेशन, रिजल्ट भी लिख दिया आपने, और लास्ट में प्रिकॉशंस लिखने होते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि ये वाटर इसके चारों तरफ, ये देखिए आप, जो फिल्टर पेपर है इसके बाहर से पानी को नहीं जाना चाहिए, और सॉइल पाउडर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और वैल्यू को आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे, कितना वाटर आपने दिया आप मेज़र करके डालेंगे। तो यही कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको लिख देने हैं उसमें। तो हमने आपको इसमें दोनों मेथड बता दिए, एक पहला मेथड बताया था टिन के डब्बे में, और दूसरा मेथड बताया था इस मेजरिंग सिलेंडर में। दोनों मेथड काफ़ी आसान है, आप दोनों आसानी से कर सकते हो, उसमें से जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, और अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।